नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आपने पिछले क्लास में यह समझ लिया कि भाव तत्व और ग्रह तत्व, राशि तत्व कौन कौन सा है, कौन कौन सा भाव कौन कौन सा तत्व है, कौन सा ग्रह कौन सा तत्व है। आज हम इस तत्व से जुड़े एक आपको महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ भाव तत्व एवं उनका ग्रहों पर प्रभाव पढ़ रहे होंगे। भाव तत्व आप समझ गए, उनका ग्रहों पर प्रभाव बताने जा रहा हूँ। भाव तत्व जैसा कि यहाँ लिखा है, प्रथम भाव जो लग्न है, पंचम भाव, नवम भाव अग्नि तत्व है, यह आपने समझ लिया। अब आपको बताने जा रहा हूँ ग्रहों का मतलब किस प्रकार प्रभाव होगा। आप यहाँ से देखिए और इसके बाद आप समझ जाएंगे। फिर आपको यहाँ उदाहरण के साथ बताऊंगा। जो ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है, जो ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है, उसमें अपने उस भाव के तत्व गुण होना तो स्वाभाविक ही है। कहने का मतलब है कि जन्म कुंडली में, यानी कुंडली में जो भाव जिस तत्व को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, तो उस भाव में जो राशि पहुंचेगी, वह राशि भी अपना एक तत्व लेकर पहुंचेगी। वह भी किसी न किसी तत्व का प्रतिनिधित्व कर रही है, लेकिन उस भाव में वह राशि जाने के कारण वह भाव जो होगा, जिस तत्व का होगा, उसमें जो राशि गई, उस राशि के राशिपति उस तत्व का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह स्वाभाविक रूप से समझ में आ रहा है। ग्रहों के भी तत्व हैं, राशियों के भी तत्व हैं और भावों के तत्व हैं। तो भाव का जो तत्व होगा उसका भी गुण आना स्वाभाविक है। वही कहा, जो ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ प्रथम भाव में मेष राशि उपस्थित है, तो मेष राशि के मालिक हो जाएंगे मंगल। तो मंगल में उसमें अपने उस भाव के तत्व गुण होना तो स्वाभाविक है। यानी प्रथम भाव के जो तत्व के गुण हैं, तत्वों के गुण के आधार पर हम फल कथन समझेंगे, तो मंगल में अग्नि तत्व की प्रधानता होना स्वाभाविक है। किंतु यहाँ खंडन किस बात का हो रहा है आप समझिए। किंतु जब उसके घर में कोई दूसरा ग्रह आ बैठता है, तब वह अपने घर में आकर बैठे उन ग्रह या ग्रहों के गुणों को भी अपना लेता है। जैसे मान लेते हैं कि लग्न भाव है, लग्न भाव में मेष राशि है, तो मंगल को अग्नि तत्व का फल करना चाहिए, अग्नि तत्व के गुण जैसा फल करना चाहिए। लेकिन यदि इस भाव में कोई जल तत्व का ग्रह आकर बैठ जाता है, तो मंगल उस जल तत्व को भी ग्रहण करेंगे। आइए देखते हैं उदाहरण में क्या समझा रखा है। जैसे द्वादश भाव में मीन राशि हो, चलिए हमने मेष लग्न ही लिया है, तो यहाँ मीन राशि द्वादश में उपस्थित हो गई। मीन राशि, अब मीन राशि भी जल तत्व है, आप यहाँ नोट करें, और द्वादश भाव भी जल तत्व है। द्वादश भाव में मीन राशि हो और वहां मंगल स्थित हो, तो क्योंकि मीन राशि जल तत्व है, इसलिए इसके स्वामी गुरु को जल का प्रभाव करना चाहिए। भाव भी जल हो गया, राशि भी जल तत्व की हो गई। बृहस्पति आकाश तत्व है, लेकिन राशि जाकर जल तत्व में पहुंची, तो बृहस्पति को किसका प्रभाव करना चाहिए? जल तत्व का। यहाँ बृहस्पति आकाश तत्व के हैं, लेकिन उनकी मीन राशि जो है वह जल तत्व, इस भाव के लिए नहीं। इस भाव की जो राशि है, 9 नंबर की राशि भी अग्नि तत्व है और भाव भी अग्नि तत्व है, तो इस भाव के लिए बृहस्पति का फल अग्नि तत्व हो जाएगा। यही फल की गहराई है। जब हम इस भाव का फल करेंगे, तब हम बृहस्पति को अग्नि तत्व के रूप में लेकर अग्नि तत्व के गुण के तरह फल करेंगे। लेकिन यहाँ द्वादश भाव का उदाहरण दे दिया है, तो जब हम द्वादश भाव का फल करेंगे इस लग्न में, क्योंकि यहाँ कह रहा है ना कि द्वादश भाव में मीन राशि हो, तो द्वादश भाव में मीन राशि मेष लग्न में ही उपस्थित हो सकता है, अन्य किसी लग्न में नहीं। तो जब यहाँ 12 नंबर है, यह भी जल तत्व
और राशि भी जल तत्व, यानी भाव भी जल तत्व और राशि भी जल तत्व। तो बृहस्पति को कहा कि जल तत्व का फल करना चाहिए, लेकिन किंतु नहीं। क्यों? क्योंकि कहा कि इस मीन राशि पर मंगल उपस्थित है। कौन उपस्थित है? मंगल ग्रह आकर बैठ गया है। मान लो उदाहरण के लिए ले लिया कि उस पूरी कुंडली नहीं, एक मंगल ग्रह के अनुसार फल को समझाने का प्रयास है कि मान लेते हैं यहाँ मंगल बैठ जाता है, मंगल स्थित है, इसलिए कहा किंतु नहीं। गुरु यहाँ मंगल के बैठने से, गुरु जो बृहस्पति हैं, मीन राशि के मालिक हैं, यहाँ मंगल के बैठ जाने से अग्नि का ही प्रभाव करेगा, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का परिचायक है। मंगल ग्रह जो है वह अग्नि तत्व का ग्रह है। तो यहाँ बृहस्पति जो होंगे, इस भाव के जो भावपति होंगे, वह इस भाव में मंगल के बैठ जाने से मंगल के तत्व को ग्रहण करके मंगल के तत्व जैसा प्रभाव करेंगे, फल करेंगे। यह चीज समझने की जरूरत है। जैसा कि मैंने प्रथम भाव में समझाया कि मान लीजिए यहाँ मेष राशि उपस्थित है, मेष राशि भी अग्नि तत्व है। एक और उदाहरण से समझते हैं। यह भाव भी अग्नि तत्व, यह राशि भी अग्नि तत्व, और इस राशि के राशिपति हो गए मंगल, मंगल भी अग्नि तत्व। तो मंगल को तो 100% 100% अग्नि तत्व का फल करना चाहिए। और यदि यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा है तो मंगल 100% अग्नि तत्व के गुण का जो भी होगा, अग्नि तत्व का गुण, उसके अनुसार फल करेंगे। लेकिन अब मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा बैठ जाते हैं या फिर शुक्र बैठ जाते हैं, तो ये हो जाएंगे जल तत्व। शुक्र का जो तत्व है वो क्या है? जल है। चंद्रमा का तत्व क्या है? जल है। तो यहाँ मंगल जो इस भाव के मालिक हैं, मंगल यहाँ चंद्र के तत्व को ग्रहण करेंगे और जल तत्व का फल करेंगे, यानी जल तत्व का प्रभाव देंगे। जातक के लग्न पर किसका प्रभाव? जल तत्व का करेंगे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ जल तत्व का ग्रह बैठ गया है। तो यहाँ भाव का तत्व और राशि का तत्व और अपना तत्व छोड़कर जो ग्रह बैठा है भाव में, उस ग्रह के तत्व को ग्रहण करके वो फल करेंगे। तो यहाँ 100% जो मैं कह रहा था कि यहाँ ग्रह न हो तो अग्नि तत्व, यह कट जाएगा, और चंद्रमा होने के कारण मंगल जो होगा वह जल तत्व का प्रभाव देंगे। इसी प्रकार आपको सभी भावों का समझ लेना चाहिए। अब यहाँ कोई ग्रह न हो तो मंगल 100% अग्नि का प्रभाव देते, अग्नि तत्व का प्रभाव जातक के जीवन पर रखते। और यह भी आपको समझ लेना है, जैसे यहाँ बृहस्पति द्वादश में जल तत्व हो जा रहा है, मंगल बैठ गया तो मंगल का ग्रहण किए, मंगल नहीं होता तो यहाँ बृहस्पति जल तत्व का प्रभाव रखते। अब वही बृहस्पति यहाँ अग्नि तत्व का रखेंगे, क्योंकि राशि और भाव दोनों अग्नि मिल गया, तो बृहस्पति अग्नि तत्व का प्रभाव रखेंगे। अब यहाँ अग्नि में भी कोई जल तत्व के ग्रह बैठ जाए तो यहाँ बृहस्पति जल तत्व हो जाएंगे, और यहाँ मंगल बैठ जाए तो बृहस्पति यहाँ भी अग्नि तत्व का प्रभाव करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आपको क्या नहीं समझ में आया है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।